गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के टीजीटी पीजीटी टारगेट 20 चित्रकला के आज के इस मॉर्निंग वीडियो में। और आई होप कि आप सभी का जो है प्रवेश पत्र डाउनलोड आसानी से हो चुका होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी अगर आपने फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं किया है तो मित्रों, अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। एएमयू क्लास देता है हर राज्य के जो भी कला के पेपर होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चनों की सीरीज रोज़ाना रात 8 बजे 10 बजे। ये आपको सिर्फ पेपर है इसलिए दिया जा रहा है। पेपर होने के बाद रोज़ाना 8 बजे आपको वीडियो मिलता रहेगा डेली, ठीक है। तो चलिए मित्रों, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है हमारा, मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र किसने बनाया है? इनमें से एम.एफ. हुसैन साहब ने, नंदलाल बोस ने, जी.आर. संतोष या तैयब मेहता। तो मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र बनाने वाला जो कलाकार है वो है मित्रों एम.एफ. हुसैन। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? फ्रांसीसी बेबोन, डेविड हाकिन, केटी या डेविड। तो तैयब मेहता साहब जिस अंग्रेजी चित्रकार से प्रभावित हुए थे उस अंग्रेजी चित्रकार का मित्रों नाम है फ्रांसीसी बेबोन। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला है, प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रगतिवादी समूह का कौन सा जो है कलाकार है? इसमें से आरा है, सुजा है, आरा, रज़ा, एफ.एन. सुजा, आई.एस. जौहर। तो कौन है मित्रों? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा एफ.एन. सुजा। कौन है? एफ.एन. सुजा। सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भीष्म प्रतिज्ञा किस कलाकार द्वारा चित्रित कृति है? अमृता शेरगिल के द्वारा, अकबर पद्मश्री के द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा या नंदलाल बोस के द्वारा। तो मित्रों भीष्म प्रतिज्ञा जिस कलाकार द्वारा चित्रित कृति है उस कलाकार का देखिएगा नाम है डी नंदलाल बोस। अब ये क्वेश्चन के बाद एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कमेंट करने से पहले, आपको डिस्कशन करने से पहले ये मैं बात बता देना चाहता हूँ कि जो भीष्म प्रतिज्ञा है नंदलाल बोस के अलावा राजा रवि वर्मा का भी है। राजा रवि वर्मा ने भी भीष्म प्रतिज्ञा बनाया है। आप देख सकते हैं रीता प्रताप के बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कोई ऑप्शन में राजा रवि वर्मा नहीं है, सिर्फ नंदलाल बोस है, इसलिए नंदलाल बोस राइट आंसर है। अगर ये दोनों होंगे तब कन्फ्यूजन होगा, दोनों नहीं है इसलिए ये है। अगर नंदलाल बोस नहीं होंगे तो फिर राजा रवि वर्मा इसमें ऑप्शन में होंगे। तो भीष्म प्रतिज्ञा नंदलाल बोस ने भी बनाया और राजा रवि वर्मा भी नहीं बनाया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला है, अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान है लखनऊ, दिल्ली, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो मित्रों अंजलि इला मेनन जी जहाँ की रहने वाली हैं उस जगह का नाम है पश्चिम बंगाल। सी इज़ द राइट आंसर। पांचवा का राइट आंसर सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में या सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ किया गया है, ठीक है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह राजा रवि वर्मा का किया गया है, ठीक है। अगला है, दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी इनमें से किस गुफा में है? एलोरा में, अजंता में, बादामी में या एलिफेंटा में। तो दर्शनीय मूर्ति शिल्प जो महिषासुरमर्दिनी है मित्रों वो है आपकी गुफा एलोरा में। ए इज़ द राइट आंसर। किस में है? एलोरा गुफा में है। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला पूछ रहा है, रावण की खाई एलोरा की किस गुफा संख्या में है? यानी किस गुफा को कहते हैं रावण की खाई? गुफा संख्या 15 को कहते हैं,
गुफा संख्या 14 को कहते हैं, गुफा संख्या 16 को कहते हैं, या गुफा संख्या 29 को कहते हैं? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुफा संख्या 14, बी राइट आंसर। गुफा संख्या 14 को रावण की खाई के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने अजंता गुफा चित्रों की कितनी शैली बताई? तो इतिहासकार लामा तारानाथ थे, तिब्बत के रहने वाले थे। तो इन्होंने अजंता की जितनी चित्र शैली बताई वो कितनी थी? तो मित्रों वो थी आपकी 3 शैली। 3 शैली बताया उन्होंने लामा तारानाथ ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा में कितनी गुफाएं हैं? 8 हैं, 7 हैं, 10 हैं या 5 हैं? तो मित्रों एलिफेंटा गुफाओं में जो गुफाओं की संख्या है वो है आपकी 7। कितनी है? 7 गुफाएं हैं एलिफेंटा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजा राज सिंह अपनी रानी के साथ किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? यानी राजा राज सिंह जो है वो अपनी रानी के साथ है, ये चित्र बनाया गया है, वो किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? चंबा शैली का, गुलेर शैली का, बसोहली शैली का या कांगड़ा शैली का? तो मित्रों ये चित्र जो है वो है आपका चंबा शैली का, ये राइट आंसर। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, वाकाटक काल में पर्वतों को काटकर उत्कृष्ट की गई मूर्तिकला के मुख्य केंद्रों में इनमें से कौन सी गुफाएं हैं? ध्यान से समझिएगा। वाकाटक का काल था और पर्वतों को काटकर उत्कृष्ट मूर्तिकला के मुख्य केंद्रों में इनमें से कौन सी गुफाएं हैं जिसे काटकर जो है वाकाटक के दौर में पर्वतों को बनाया गया था? अजंता है, बाघ है, शीतलवासन है या एलिफेंटा है? तो मित्रों 12वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी एलिफेंटा। कौन सा है? एलिफेंटा। और एलोरा भी है, ये भी याद रखिएगा, एलोरा भी है। एलिफेंटा और एलोरा ये वाकाटक काल में पर्वतों को काटकर उत्कृष्ट मूर्तिकला के मुख्य केंद्रों में ये गुफाएं हैं। तो इस ऑप्शन में सिर्फ एलिफेंटा है, इसलिए एलिफेंटा। अगर एलोरा होगा तो कंफ्यूज करेगा, या फिर एक ही कोई होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है, कोणार्क के मंदिर को कितने अंशों तक बढ़ाया गया था जिससे इसे पंचरथ कहते हैं? पंचरथ जो नाम दिया गया है, तो कोणार्क के मंदिर को कितने अंशों तक बढ़ाया गया जिससे उसका नाम उस जगह पे जो है पंचरथ कहते हैं उसको? 3, 5, 9 या 2? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 5। यानी कोणार्क के मंदिर को 5 अंशों तक बढ़ाया गया था जिसे उसे पंचरथ कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे, अमीर हमजा के कितने चित्र आज भारत में हैं? अमीर हमजा में चित्रों के कुछ जो है अवशेष चित्र जो है बच गए हैं, और उसमें भारत में कितने हिस्से हैं ये पूछ रहा है। 10 हैं, 12 हैं, 8 है या 6 हैं? तो मित्रों अमीर हमजा के जितने जो चित्र आज भारत में मौजूद हैं उनकी संख्या है 6। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्या होगा? 6, जिसमें मेरे ख्याल से 2 जो है वो हैदराबाद में है, सालारगंज के, 2 मुंबई में है, 1 बड़ौदा में है और 1 कहीं और है, दिमाग पे नहीं चढ़ रहा है। 2, 2, 4, 1, 5 और 1 कहीं और है, 6 है। इस तरह से बटे हुए हैं। ठीक है। आज इस समय प्रेजेंट की बात की जा रही है। अगला है, गंधर्व ग्रंथ में कितने चित्र हैं? गंधर्व जो ग्रंथ है उसमें कितने चित्र हैं? 200 हैं, 125 हैं, 115 या 120 हैं? ठीक है। तो मित्रों 15 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गंधर्व में 125 चित्र हैं,
और आप बताइएगा गंधर्व किस शैली से संबंध रखता है कमेंट में। ठीक है, किस शैली का ये ग्रंथ है गंधर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघ के कितने नंबर की गुफा को पाठशाला कहते हैं? 4 नंबर की गुफा को, 2 नंबर की गुफा को, 1 नंबर या 5 नंबर की गुफा को? तो मित्रों, बाघ के जिस नंबर की गुफा को हम पाठशाला के रूप में यानी वाक्य में संबोधित करते हैं उसका जो है संख्या है मित्रों 5, यानी गुफा संख्या 5 को डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। षडंग का पहला अंग है, जो षडंग है उसके 6 अंग हैं, तो उस 6 अंग में पहले अंग को क्या क्या नाम दिया गया है? प्रमाण, सादृश्य, रूप भेद या भाव। तो मित्रों षडंग के पहले अंग को हम कहते हैं रूप भेद। सी इज द राइट आंसर। क्या कहते हैं? रूप भेद। ये बाकी भी उसी के हिस्से हैं। एक वर्ण भंगिमा है, एक और कोई है, 6 है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे भट्टोलट, अभिनवगुप्त, भरत या आनंदवर्धन। तो सौंदर्य शास्त्र के जो प्रथम दार्शनिक थे वो थे आपके भरत। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 18 का सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है मित्रों, 20वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब और हिमाचल के सुरमय घाटियों में पनपी शैली है इनमें से? मुगल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली या इनमें से कोई नहीं? तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरुआत में पंजाब और हिमालय की सुरमय घाटियों में जो शैली पनपी उस शैली का मित्रों नाम है पहाड़ी शैली। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और मॉर्निंग वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन टारगेट 20 का पूछ रहा है 3 मई के चित्रकार कौन है इनमें से? मोने हैं, माने हैं, गोया या वान गाग? तो इन चारों में से कौन सा चित्रकार जिसने बनाया है 3 मई? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा गोया। सी, गोया ने बनाया है 3 मई। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी मॉर्निंग की रिवीजन क्लास की वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मित्रों पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि आपके बाद जो भी आएंगे उन्हें भी जो है पता होना चाहिए कला के चीज़ों के बारे में। तो पहले से ही जब रेगुलरली जुड़े रहेंगे तभी जाके जो है उनको धीरे धीरे तैयारी की आइडिया लगती रहेगी। और आप सभी को एमयू क्लास की तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि आप कामयाब हों और एक टीजीटी के अच्छे कला के टीचर बन के निकलें और ज़िले में अपने एरिया के जो है स्कूलों में एक अच्छा नाम कमाएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए मित्रों इन्हीं बातों के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार।